जय माता दी। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धनतेरस जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत का पहला दिन होता है। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि को आता है। धन का अर्थ है धन संपत्ति और तेरस का अर्थ है त्रयोदशी। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इसके अलावा देवी लक्ष्मी और कुबेर देवता की भी इस दिन पूजा की जाती है, ताकि सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति हो। धनतेरस के दिन खरीदारी का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष वस्त्र, धातु और अन्य सामग्री खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन संपत्ति और वैभव को आकर्षित करने का दिन होता है। यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो अब हम जानेंगे धनतेरस पर कौन सी वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस के दिन खासकर सोना, चांदी और पीतल खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोने को शुद्धता और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह धन, वैभव और देवी लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। सोने की छोटी छोटी चीज़ें जैसे सिक्के, आभूषण, बर्तन या गहने खरीदना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं चांदी की। तो चांदी की वस्तुएं जैसे चांदी के सिक्के, मूर्तियाँ या गहने खरीदना भी शुभ माना जाता है। चांदी की वस्तुएं परिवार में शांति और समृद्धि का प्रतीक होती है। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जो शीतलता और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अब पीतल, हिंदू धर्म में पीतल की धातु का महत्व भी बहुत अधिक है। धनतेरस पर पीतल के बर्तन या मूर्तियाँ खरीदने का रिवाज है। इसे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं धनतेरस के दिन नए वस्त्र और आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नए वस्त्र लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम होते हैं और आभूषण धन, धान्य और ऐश्वर्य का प्रतीक होते हैं। विशेष रूप से सोने और चांदी के आभूषण खरीदने का प्रचलन है। आधुनिक समय में धनतेरस के दिन वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसे नए युग की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से नई गाड़ी या अन्य बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने को भी अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं किचन के बर्तन। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर बर्तन खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर धातु के बर्तन जैसे पीतल, कांचा या चांदी के बर्तन खरीदना समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं। और मूर्ति और धार्मिक प्रतीक जैसे इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ को खरीदकर घर में स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मूर्तियाँ धन और सौभाग्य को आकर्षित करती है। कुछ लोग चांदी या सोने के सिक्के खरीदते हैं, जिन पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ अंकित होती हैं। और धनिया, दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदने और घर में रखने की परंपरा भी है। इसे परिवार में समृद्धि और अनाज की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग इस दिन धान, चावल या गेहूं के दाने भी खरीदते हैं, जो घर में संपत्ति की वृद्धि और खास सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। अब बात करते हैं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा, जिसे धनतेरस के दिन हम लोग उनकी पूजा करते हैं। चूँकि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा का दिन माना जाता है, इसलिए उनकी प्रतिमा या चित्र खरीदकर घर में स्थापित करना भी शुभ होता है। यह स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। कुछ लोग इस दिन फर्नीचर और घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं जैसे सोफे, बिस्तर, टेबल आदि खरीदते हैं। इसे परिवार में सुख, शांति और आराम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, धनतेरस पर कौन सी वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। जैसे कांच और टूटने वाली वस्तुएं, जैसे कांच से बनी हुई चीज़ें या ऐसी कोई भी वस्तु जो आसानी से टूट सकती हो, उसे धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि कांच की वस्तुएं नाजुक होती है और टूटना दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोहे से बनी वस्तुएं खरीदने से भी बचना चाहिए। लोहे को अशुभ धातु माना जाता है,
खासकर धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इसे दरिद्रता और अशांति का प्रतीक माना जाता है। चाकू, कैंची, तलवार या किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु जैसे खरीदना धनतेरस पर अशुभ माना जाता है। दोस्तों, यह हिंसा और कलह का प्रतीक मानी जाती है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ऐसी वस्तुओं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं रंग के बारे में, क्योंकि काले रंग की वस्तुएं धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदने से बचना चाहिए। काला रंग आमतौर पर नकारात्मकता, दुर्भाग्य और अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से चमकीले और शुभ रंगों का महत्व होता है। अब पुरानी या सेकेंड हैंड सामान जैसे धनतेरस पर पुराने या इस्तेमाल किए गए सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस दिन नई चीज़ें खरीदकर सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आमंत्रित किया जाता है। पुराने या सेकेंड हैंड वस्तुएं दरिद्रता और नकारात्मकता ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। धनतेरस पर खरीदने के नियम और सावधानी भी हम लोग को बरतना चाहिए। धनतेरस पर सही चीज़ों को खरीदारी करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि दिन की शुभता और उसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। दोस्तों, मुहूर्त का ध्यान रखिए क्योंकि धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर लोग सूर्यास्त के बाद या प्रदोष काल में खरीदारी करते हैं। यह समय सबसे शुभ माना जाता है। सही दिशा में खरीदारी करें क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। इसलिए जब आप धनतेरस पर कुछ खरीदने जाएं तो इन दिशाओं का विशेष ध्यान रखें। प्रथम वस्त्र या धातु खरीदें। धनतेरस के दिन सबसे पहले वस्त्र या धातु की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपने धनतेरस के दिन शुभ सामान खरीदें और सावधान रहें। धन्यवाद।